हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटी में लक्ष्मीकांत से हम बात करने वाले हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्लियामेंट की जो है नोट्स देखेंगे और बहुत ही बारीकी पॉइंट से पढ़ाएंगे इसमें। और एक एक चीज़ इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप जो है किसी भी, जैसे कि पहला नंबर तो इससे यूपीएससी को फाइट कर सकते हैं, उसके बाद अदर पीसीएस की भी फाइट कर सकते हैं, और साथ साथ हम बात करते हैं वनडे एग्जाम जो भी होती है उसको भी फाइट कर सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो रामबाण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्या कि पार्लियामेंट एक तरह से हम बात करते हैं, इसको जो हिंदी में सांसद बोला जाता है, यानी संसद बोला जाए, सांसद नहीं, सांसद एक तरह से जो इसका सदस्य हो गया। ध्यान देने वाली बात है, कुछ मतलब कि शब्द के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि बोला जाता है ना कि सांसद है, सांसद कहने का मतलब ये हो गया कि जो पार्लियामेंट के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको सांसद कहा जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं विधानमंडल। विधानमंडल में क्या होता है, एमएलए होता है, एमएलसी होता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है ध्यान देने वाली बात है, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन जो छोटी छोटी टेक्निकल बात है उसको जो है जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पहले भी क्या होता था कि गांव में कोई भी आते थे, एमएलए आते थे, तो हम बोलते एमएलए क्या होते हैं यार, पता चला कि वो विधायक ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद के बारे में बताया गया कि यह जो है सरकार का जो है विधायी अंग है। ठीक है, और इसके जो है जानकारी हम बात करते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक जो इसकी जो है जानकारी दी गई है। और इसकी हम बात करते हैं, 3 अंग होता है, जैसे कि हम बात करते हैं लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। ठीक, बात करते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रपति का जो एक तरह से अलग ही चैप्टर जो है आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। लोकसभा के बारे में देखते हैं तो लोकसभा में जो है अधिकतम सीटें जो है 552 निर्धारित किया गया है, जिसमें से हम बात करते हैं 530 जो है आपको राज्य से मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 20 सीट जो है संघ राज्य से, या संघ राज्य कहने का मतलब हो गया यूनियन टेरिटरी से जो है देखने के लिए मिल जाएगा। 2 सदस्य की हम बात करते हैं तो आंग्ल भारतीय समुदाय के द्वारा जो है देखने के लिए मिलता है। ये जो अधिकतम सीटें की बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं वर्तमान समय में जो है कितना है। तो वर्तमान समय में जो है अगर देखा जाए तो 543 है। इसमें एक प्रोविज़न है जो कि हम नीचे पढ़ेंगे, जैसे कि ये 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो नियुक्ति की बात करते हैं, इसे जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, जो कि हम पढ़ेंगे नीचे, लेकिन यहाँ पर बच्चे की क्रिएट मतलब कि एक माइंड में जो ना वो आ जाएगा, विरोधाभास आ जाएगा कि क्या है। लेकिन मैं एक बात और बता रहा हूँ कि जैसे कि 17वीं बीपीएससी की जो पेपर हुई थी उसमें जो है इससे जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख सकते होंगे, अगर ऐसा हो तो कभी मौका मिले तो आप देख सकते हैं। 17वीं बीपीएससी की जो पेपर हुआ था उसमें जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के जो संशोधन के बारे में जो है बताया गया था। उसमें पूछा गया था कौन सी अमेंडमेंट के तहत जो है हटाया गया है, उसके बारे में बताया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, वर्तमान में जो है 543 सीटें हैं, जिसमें से 524 जो है राज्य से और 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से जो है निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सदस्य की आयु की, हम बात करते हैं तो 25 वर्ष जो है निर्धारित किया गया है। और हम बात करते हैं निर्वाचन की, तो निर्वाचन जो है राज्य के द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ठीक है, और इसमें जो है सभी केंद्र शासित प्रदेश जो है भाग लेते हैं। और बात करते हैं सदस्य का जो चुनाव जो होता है किस प्रकार से होता है, किस प्रणाली के आधार पर होता है, तो हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर होता है। अब ये बात करते हैं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में आप लोग थोड़ा जो है इसको गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बहुत ही ईजी है। अगर आप लोग 11वीं की पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसके आधार पर भी समझ गए होंगे। अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। आपातकाल में हम बात करते हैं कि जो लोकसभा की जो कार्यकाल होती है, एक बार में जो 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लोकसभा के जो कार्यकाल जो है 5 साल की होता है। ठीक है, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जैसे जो एक बार में जो 1 वर्ष के लिए जो है बढ़ाया जाता है। और बात करते हैं कि प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है। और इसमें जो आरक्षण का प्रावधान है, ये ध्यान देने वाली बात है। ये जो अभी 104वें संविधान संशोधन 2019 देखे थे, इसी से रिलेटेड ये भी है। तो इसमें हम बात करते हैं लोकसभा में जो आरक्षण का प्रावधान कहने का मतलब हो गया एससी, यानी कि जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं है बच्चे, ये अनुसूचित जाति हो गया, और एसटी हो गया अनुसूचित जनजाति हो गई। इसके बारे में भी हमें पढ़ने के लिए मिलता है, आगे वो पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे, पॉलिटी में पढ़ने के लिए है। कौन सी अमेंडमेंट और कब आया था तो उसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो है लोकसभा में जो 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं 47 सीटें जो अनुसूचित जनजाति के लिए है। हमने यहाँ पर भी पढ़ चुके थे कि जो लोकसभा की जो कार्यकाल जो होती है 5 साल की होती है। हालांकि 5 साल से पहले भी अगर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है इसे जो है भंग किया जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया क्या है, जो हमारे जो लोकसभा के जो मेंबर में जैसे कि जो सरकार हो गए,
सरकार तो लोकसभा से ही होते हैं ना। तो जो लोकसभा की अगर बात करते हैं, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि सरकार जो है यानी कि जो प्रधानमंत्री जो है अपना बहुमत खो चुके हैं, तो बोल सकते हैं कि भैया आप अपना कीजिए, क्या काम कीजिए, आप बहुमत सिद्ध कीजिए। ठीक है, अगर बहुमत सिद्ध करने में अगर वो मतलब कि साबित नहीं कर पाते हैं, तो एक तरह से जो है भंग किया जा सकता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रोविज़न हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाए। ठीक है, तो अलग प्रोसेस है, उसके बारे में देखेंगे, वहाँ पर पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे, मतलब ज़्यादा इस चीज़ को क्लियरिटी करना क्लियर उतना यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें इससे आगे पढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं कि हमने बताते हैं कि अनुच्छेद 331 क्या बोलता है कि जो इसके द्वारा जो है राष्ट्रपति महोदय जो है 2 आंग्ल भारतीय समुदाय को जो है नियुक्त करते थे, लेकिन इसके जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बात करते हैं कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है, जो हमने अभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो आरक्षण का प्रावधान देखे थे, इसको जो है 2030 तक के लिए जो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यदि संसद चाहे तो लोकसभा में जो है कि जो चुनाव होती है, अगर सांसद चाहे तो सांसद नहीं, सॉरी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत जा रहा है, संसद, अगर संसद चाहे तो जो लोकसभा के जो चुनाव होती हैं उसमें जो जैसे कि हमने पढ़े थे संघ शासित प्रदेश से जो है 19 मेंबर्स आते हैं, तो उनमें से हम बात करते हैं उनका चुनाव जो है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कराने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। कि अगर लोकसभा के चुनाव में अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश से जो सदस्य का जो प्रावधान होते हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, आप लोग हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो सभी केंद्र शासित प्रदेश के जो है मेंबर्स जो है उस जो वहाँ के जो है निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से जो एक सदस्य जो है आते हैं लोकसभा में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो क्या बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के जो चुनाव होती है प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कराने का जो प्रावधान जो तय कर सकता है, वो कौन कर सकता है, तो संसद कर सकता है। ठीक है, मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था शायद ऊपर ही, हाँ है ना, कि एक निर्वाचन क्षेत्र से जो है लोकसभा के चुनाव में जो एक ही सदस्य का जो चुनाव किया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो पहली बार जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था, यानी कि 1952 में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं सीट का जो प्रावधान, जो कोई हम बात करते हैं लोकसभा में जो सीट का जो प्रावधान होता है एक तरह से जनसंख्या के आधार पर किया गया है। हालांकि इसे जो है बदलने की जो काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है, बदलने की जो प्रावधान है। हालांकि न्यू जो हमारा जो पार्लियामेंट बना है इसी बात को जो है ध्यान में रखा गया है, क्योंकि अभी तक तो जनगणना यानी सेंसस तो अभी हो चुका हुआ नहीं है, क्योंकि होने वाला था 2011 में। लास्ट सेशन जो है हमारा जो है 2011 के ही चल रहा है। हालांकि कोविड पीरियड के दौरान जो है नहीं हो पाया था। तो देखते हैं जब भी अगर आपका सेंसस आ जाए तो सेंसस के आधार पर जो है यानी जनगणना के आधार पर जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि जो लोकसभा में जो सीटें का जो प्रावधान है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान जो 2030 तक जो बढ़ा जाएगा, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा को जो एक तरह से जो उच्च सदन या फिर दूसरा चैम्बर जो है माना जाता है। हालांकि हम बात करते हैं लोकसभा जो है अस्थायी होता था, हमने इसका मेंशन नहीं किए थे कि लोकसभा जो है अस्थायी होता है। इसी के आधार पर जो है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो 5 साल से पहले भी जो है भंग किया जा सकता है, इसका प्रोसेस होता है। ठीक है, बात करते हैं कि जो राज्यसभा होती है एक तरह से हम बात करते हैं अस्थायी सदन होता है, और 1/3 सदस्य जो है हर दूसरे वर्ष जो है इसमें जो है रिटायर होते हैं, यानी कि जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अगर राज्यसभा के किसी व्यक्ति को अगर सदस्य बनना है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको जो है 10,000 जो है आपको आरबीआई के पास जमा कराना पड़ेगा। वही दूसरी तरफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 5,000 रुपये जो है आरबीआई के पास जो है जमा कराना पड़ता है। ठीक है, वो जमा कराना पड़ा तो मैंडेटरी है। अब बात करते हैं सदस्यों का कार्यकाल जो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष होता है, इसके बारे में कहाँ निर्धारित किया गया है, तो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में जो इसका जो है वर्णन किया गया है, यानी कि PRA एक्ट 1951 में। ठीक है, इसका जो पूरा फुल नेम होता है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 में। अब बात करते हैं कि जो राज्यसभा की जो सीटें की हम बात करते हैं, तो राज्यसभा में जो सीटें की हम बात करते हैं अधिकतम बात करते हैं तो 250 है, जिसमें से हम बात करते हैं 238 जो है राज्य से या फिर राज्य प्लस संघ शासित प्रदेश यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से भी नियुक्ति कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं 12 सदस्य इसमें जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। वर्तमान की हम बात करते हैं सदस्य की जो प्रावधान है, तो वर्तमान में हम बात करते हैं कि 225 है, सॉरी 245 है, जिसमें से हम बात करते हैं कि 225 जो है आपको जो है राज्य से मिल जाएंगे। 8 जो है, एक मिनट देखते हैं, हाँ 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश इसमें जो है भाग लेते हैं। जिसमें हम बात करते हैं दिल्ली हो गए,
पुडुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, 12 सदस्य को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। 4-4-4 का जो है एक तरह से जो है रेशियो के द्वारा 3 वर्ष में 4 सदस्यों को नियुक्त कर लिया। ठीक है, फिर 4-4 करके इसी तरह से जो है इनका जो है रेशियो चलता है। और हम बात करते हैं 1/3 सदस्य जो हर दूसरे वर्ष जो सेवानिवृत्ति होते हैं, इसका भी उसी तरह से जो प्रोसेस है 2-2 करके जो है इसका जो है रिटायरमेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सदस्य का निर्वाचन हम बात करते हैं तो विधायक के द्वारा होता है। ध्यान देने वाले विधायक कौन होता है, हमने वीडियो के शुरुआती में ही बता दिए थे कि विधायक हम किसे बोलते हैं, जो कि विधानमंडल, जो कि हमारा राज्य विधानमंडल होते हैं उसमें जो है विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उन्हीं को जो है विधायक या फिर एमएलए बोला जाता है। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव जो होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चौथी अनुसूची में हम बात करते हैं कि जो राज्यसभा में जो सीटें का जो प्रावधान है आपको चौथी अनुसूची में जो है मिल जाता है। ठीक है, सीट का जो प्रावधान है, चौथी अनुसूची क्या है, पाँचवीं अनुसूची क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। धैर्य रखिए, पढ़ेंगे। अनुच्छेद क्या है, भाग क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कि इससे जो है वो राज्यसभा को जो एक तरह से जो उच्च सदन जो है माना जाता है या फिर दूसरे चैम्बर जो है माना जाता है। कुछ जो है अदर मतलब कि कंट्री के साथ जो है एक तरह से जो संसद के बारे में जो है रिलेट किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के संसद को जो है ताज कहा जाता है, जिसमें हम बात करते हैं 3 अंग होता है। यानी कि ब्रिटेन के संसद भी एक तरह से हम बात करते हैं कि संसदीय प्रणाली है। कैसे हम पता कर सकते हैं, जैसे कि हमारे जो है भारतीय संविधान है, भारतीय संसद है, इसमें भी बात करते हैं 3 अंग होंगे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो गए। इसी तरह से हम बात करते हैं जो ब्रिटेन की संसद है, इसमें को भी 3 अंग देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं ताज हो गए, ताज को हम बात करते हैं कि उसमें राजा और रानी होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, कैसे कि हमने जब वो औपनिवेशिक काल पढ़े होंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल गया होगा कि मतलब क्राउन का शासन क्या होता था, ताज वगैरह जो है बोला जाता था। महारानी विक्टोरिया हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़े होंगे। तो ब्रिटेन के संसद को एक तरह से हम बात करते हैं ताज कहा जाता था, जिसमें राजा या रानी जो है होते थे। उसके बाद कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड हो गए, जिसे जो उच्च सदन कहा जाता है। हाउस ऑफ कॉमन हो गए, जिसे जो है निम्न सदन। हाउस ऑफ लॉर्ड उच्च सदन के हम एक तरह से जो प्रावधान जो है हम राज्यसभा से मान सकते हैं भारत के संदर्भ में देखा जाए तो। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन की हम बात करते हैं तो निचला सदन यानी कि लोकसभा के प्रावधान से मान सकते हैं। तो क्या ऐसा मान सकते हैं कि या ब्रिटेन की जो संसद एक तरह से हम बात करते हैं वह जो है संसदीय प्रणाली पर आधारित है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो अमेरिका के जो विधानमंडल है उसको जो एक तरह से जो है कांग्रेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कांग्रेस कहा जाता है। ये कांग्रेस नहीं जो हमारे मतलब कि जो है स्वतंत्रता मतलब आज़ादी के समय जो देखने के लिए मिला था, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है हमें कांग्रेस देखने के लिए मिला था। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था आप लोग हमें देखा बोल सकते हैं। और एक तरह से बात करते हैं इसके जो कितने अधिवेशन हुआ था, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना हमें है, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है और हम इसके बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, सभी को नोट्स के साथ हम पढ़ाएंगे। आप लोग बस चैनल पर बने रहिए। तो हम बात करते हैं कांग्रेस, कांग्रेस को हम बात करते हैं सीनेट कहते हैं, जिसमें हम बात करते हैं ऊपरी सदन हो गया। और इसमें हम बात करते हैं 50 सीटें जो है फिक्स होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि जो है निचला सदन कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, हमने उधर देख लिया कि ब्रिटेन के संसद में क्या प्रावधान है। और हम बात करते हैं अमेरिका के जो है विधानमंडल को कांग्रेस कहा जाता है। सीनेट हो गया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हो गया। सीनेट को एक तरह से हम बात करते हैं ऊपरी सदन कहा जाता है, जिसमें जो 50 सीटें होती है और सीट जो है फिक्स होता है। वही दूसरी तरफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसे निचला सदन कहा जाता है। लेकिन क्या बात करते हैं कि जो अमेरिका का जो विधानमंडल है जिसे कांग्रेस कहा जाता है, यह जो है राष्ट्रपति इसका जो है अंग है, तो बताया जाता है कि नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है शक्ति का जो है पृथ्वीकरण है। क्या है, शक्ति का जो है अलग अलग जो है इसमें जो है शक्ति जो है दिखाने के लिए जो है मिलता है। ठीक है, और हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी विधेयक आता है तो लोकसभा से पास होने के बाद जो है राष्ट्रपति के पास जो एक तरह से जो है क्या करना पड़ता है, मतलब हस्ताक्षर करवाना पड़ता है। तो हमारा जो देश एक तरह से हम बात करते हैं क्या है, संघ है, राज्यों का जो है संघ है। लेकिन अमेरिका क्या है, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो इसका जो हम वीडियो बनाएंगे आपको बता देते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहला ही चैप्टर जो है पॉलिटी का, उसको जो है जब पढ़ाएंगे तो उसमें जो है ऑलरेडी क्लियरिटी कर देंगे। चलिए, अब हम बात करते हैं संसद सदस्य को जो सीटें के खाली होना। अब हम बात करते हैं कि जो संसद के सदस्य के जो है सीट खाली का जो प्रावधान है क्या है। तब बात करते हैं कि अगर कोई भी सदस्य है, जैसे कि दोनों सदन के व्यक्ति बनते हैं, जैसे कि लोकसभा हो गई या फिर राज्यसभा के हो गए, दोनों सदस्य के व्यक्ति होने पर जो है संसद के सदस्य का जो सीट जो है खाली हो सकता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं
कि अगर चाहे मतलब कि जो लोकसभा के सदस्य हो गए या फिर राज्यसभा के सदस्य हो गए, अगर यह अपना त्यागपत्र यानी कि लोकसभा के सदस्य जो अपना त्यागपत्र जो लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं, वही राज्यसभा के जो सदस्य अपना त्यागपत्र जो है पीठासीन अधिकारी को सौंपते हैं। यानी पीठासीन अधिकारी जो है देश के जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। तो अगर उनको सौंपते हैं तो एक तरह से जो सदस्यता जो है जा सकता है। एक सदन के सदस्य होने के बाद भी अगर आप दूसरे सदन में चुने जाते हैं तो पहले सदन में जो आपकी जो है सदस्यता जो है समाप्त हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात आया जाता है कि अगर बिना अनुमति के जो संसद की जो बैठक होती है या संसद में जो है सदन में जो उपस्थित नहीं होते हैं, तो 60 दिनों तक अगर अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी जो है सदस्यता जो है जा सकता है। बात करते हैं किसी एक सदन में जो है सीट खाली होने का जो प्रावधान था, यानी कि कहने का मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अगर आप चुने जाते हैं तो किसी एक सदन में जो सीट खाली करने का जो प्रावधान है। ओके, एक मिनट। एक साथ हम बात करते हैं एमपी हो गए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गया, और एक साथ जो है विधायक बनने पर जो है आपको जो है 14 दिनों के अंदर जो है राज्य विधानमंडल में जो है सीट खाली करना पड़ता है। नहीं तो क्या हो सकता है कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में जो है आपके जो है सीटें जो है खाली हो सकता है। दो जगह से हम बात करते हैं, अगर आप चुनाव जीतते हैं तो भी जो है किसी एक सदन में जो है सीट खाली करना पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि कोई भी निर्वाचन क्षेत्र से, एक निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ लिया, दूसरे निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ लेते हैं, तो आपको जो है किसी एक निर्वाचन क्षेत्र से ही आपको जो है सदस्यता जो है एक तरह से संसद में मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं संसद में जो है पीठासीन अधिकारी की, जो कि हमने यहाँ पर देखे थे। उपगति पीठासीन अधिकारी हो गया, अध्यक्ष हो गए, इन सभी चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं। चलिए, संसद की हम बात करते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी, तो लोकसभा में जो स्पीकर या फिर उससे जो है अध्यक्ष कहा जाता है। और हम बात करते हैं कि इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया हम बात करते हैं, तो लोकसभा की जो पहली बैठक जब होती है तो जो अपने बीच में जो उपस्थित सदस्य होते हैं उनसे जो है चुना जाता है। और चुनाव की तरीका हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है किया जाता है। और चुनाव कौन कराते हैं? चुनाव जो एक तरह से हम बात करते हैं सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है, जो कि हम बात करते हैं आगे पढ़ेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है चुनाव कराया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बस इसी पेज के बाद हम पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए जी, ठीक है, जिसे हम बात करते हैं पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। तो एक तरह से जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, इससे हम बात करते हैं पद की समाप्ति की हम बात करते हैं। तो सदन की अगर सदस्यता खत्म हो जाती है, जैसे कि लोकसभा के सदस्य हैं, अगर उनकी लोकसभा की सदस्यता अगर समाप्त हो जाती है तो उनकी जो है पद की जो है समाप्ति हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अपना त्यागपत्र, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, हालांकि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी होते हैं और राज्यसभा में जो है सभापति और उपसभापति भी होते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जो है उपाध्यक्ष के दिन अगर सौंप देते हैं तो उनकी सदस्यता जो है जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि वास्तविक बहुमत के द्वारा भी जो है लोकसभा के अध्यक्ष की जो है पद की जो है समाप्ति किया जा सकता है, जिसके लिए हम बात करते हैं कि 14 दिन पहले जो है सूचना जो है देना पड़ता है। एक मिनट, हाँ, जिसके लिए जो है 14 दिन पहले जो है सूचना जो है देना पड़ता है। सूचना जो है देना पड़ता है। अब लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं कि भूमिका क्या है, तो लोकसभा के अध्यक्ष की भूमिका की हम बात करते हैं, लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का जो है मुखिया होते हैं, ठीक है। थोड़ा इग्नोर कीजिएगा साउंड को, क्योंकि हम एक मतलब कि रूम में हम वीडियो में बना रहे हैं। अबे यार, चलिए, लोकसभा के अध्यक्ष की हम भूमिका, चलिए, वो जो साउंड की जो प्रॉब्लम थी ख़त्म हो गया, ठीक है, समझ सकते हैं, इग्नोर कीजिए, हमें पढ़ना है, हमें बाहरी बातों पर ध्यान नहीं देनी है। हम बात करते हैं कि जो लोकसभा अध्यक्ष की हम बात करते हैं, जो भूमिका की हम बात करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका की हम बात करते हैं तो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का जो है मुखिया होते थे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं सदन का जो है मुख्य प्रवक्ता होना, संसदीय मामला में जो इनका जो है अंतिम निर्णय होता है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि अभी वर्तमान समय में बात करते हैं जो 18वीं लोकसभा का जो गठन किया गया था, इनके जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है ओम बिरला जी हैं, ठीक है। तो एक तरह से बताया जाता है कि यह जो है उच्च प्रतिष्ठा का पद है, क्योंकि आगे पढ़ेंगे कि जो लोकसभा के अध्यक्ष की जो भूमिका क्या क्या होती है और शक्तियाँ क्या क्या हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। और इससे जो है आपको जो कहीं न कहीं एक क्वेश्चन तो बनता है, हालांकि मैं 2024 के क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट यहाँ से आया था,
ठीक है। तो हम पढ़ेंगे, दिखेंगे कैसे कहाँ पर क्या है। तो उच्च प्रतिष्ठा का जो है पद है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सम्मान का जो है पद है। अब बात करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष, इनकी जो है शक्तियाँ की हम बात करते हैं क्या क्या है। तो लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं शक्तियाँ की हम बात करते हैं कि जो स्रोत होती है। तो एक तरह से हम बात करते हैं भारत के जो है संविधान से मिलता है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि लोकसभा के संचालन के नियम से शक्तियाँ जो है प्राप्त होता है, संसदीय परंपरा से भी मिलता है। हम बात करते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको हटाने का अगर प्रस्ताव, यहाँ से यूपीएससी 2024 का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम सेम था कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन हो तो क्या हो सकता है। तो अगर लोकसभा के अध्यक्ष के हटाने का प्रस्ताव अगर विचाराधीन है तो वह जो है पीठासीन तो अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि लोकसभा में तो बोल सकते हैं, लोकसभा के जो कार्यवाही में जो है भाग ले सकते हैं, अपना मतदान करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का अगर प्रस्ताव आता है तो उस पर जो है अपना मतदान करते हैं। ठीक है, अपना मतदान तो बचाव के पक्ष में ही करेंगे भाई, कौन हटाने के पक्ष में मतलब कि मतदान करेंगे नहीं। तो वो जो है बचाने का जो भी करे वो आई डोंट नो, यहाँ पर क्लियरिटी नहीं है। तो अपना मतदान जो है इतना मालूम है कि मतदान करते हैं। ठीक है, लेकिन मत बराबर हो जाता है, यानी कि अगर 5 मत बराबर हो गया ना, जैसे कि 2 रेशियो आया 5-5 का, तो मत बराबर हो गया तो इनका एक तरह से जो है मत जो है समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से जो है मत बराबर होने पर जो है इनकी जो है जो वोटिंग राइट होती है वो ख़त्म हो जाती है। चलिए, विधेयक पर जो है मतदान नहीं करते हैं, यहाँ से मतलब यूपीएससी का एक क्वेश्चन मतलब कि 2024 का जो है पूछा गया है। आप लोग जब भी मतलब कि पीवाईक्यू देखा कीजिए कभी, और पॉलिटी का जैसे सीरीज खत्म होती है तो आप जो है, मैं इसका जो पॉलिटी सीरीज खत्म जैसी होगी, पार्लियामेंट का जितना भी क्वेश्चन होगा जैसे कि 2013 से लेकर और 24 तक, तो हम इसके बारे में A to Z क्लियरिटी करेंगे। एक एक की रिवीजन के साथ साथ देखेंगे कि यहाँ पर क्या है नहीं है। सिर्फ पार्लियामेंट से हर टॉपिक जो है एक तरह से जो है PYQ ही कराएंगे। चलिए, विधेयक पर जो है मतदान जो है अध्यक्ष जो है नहीं करते हैं, अगर हटाने के प्रस्ताव जो है विचाराधीन है। अब हम बात करते हैं संसदीय समिति के जो है, यह जो है पदेन सभापति होते हैं। ठीक है, लोकसभा के जो है सभी समिति के सभापति को नियुक्त करते हैं। जो लोकसभा में बात करते हैं जितना भी समिति होती है, ठीक है, तो बहुत सारी समितियाँ होती हैं, हम पढ़ेंगे उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो जितनी भी समितियाँ होती हैं उन सभी समिति के जो है सभापति को जो है नियुक्त करते हैं। सदन के जो है कार्यवाही, सदन में जो काम क्रिया के जो नियम होती है उसके जो है एक तरह से जो है नियम बनाते हैं। लोकसभा में हम बात करते हैं, जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनका जो है एक तरह से जो है अंतिम निर्णय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वह तो लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं सो हैं ही, लेकिन वह जो है किसी अन्य मतलब कि अन्य प्रकार के भी जो अध्यक्ष होते हैं, किसी अन्य चीज़ों के भी जो है अध्यक्ष होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कार्य मंत्रणा हो गया, नियम समिति हो गया और परियोजना समिति हो गया। इन तीनों के बारे में जो है आप जो है थोड़ा थोड़ा गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, इतना आप कर सकते हैं। कार्य मंत्रणा हो गया, नियम समिति हो गया और परियोजना समिति हो गया। अब बात करते हैं जब कोरम क्या होता है, तो कोरम जो है 1/10 सदस्य की उपस्थिति को जो दर्शाता है। यानी कि अगर बात करते हैं कि लोकसभा में कोरम के संदर्भ में बताया जाता है, तो लोकसभा में कम से कम 10% यानी कि जो है 550 है, तो 55 सदस्य होना चाहिए। वही राज्यसभा में जो है कम से कम 25 सदस्य होगा, तभी भी किसी भी विधेयक पर चर्चा हो सकती है या सदन की जो है बैठक हो सकती है। अगर उससे कम है तो पीठासीन अधिकारी का अधिकार है कि भाई सदन को या तो स्थगित कर दो, या तो फिर यानी कि पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष महोदय के पास जो है एक तरह से जो मतलब शक्तियाँ होती हैं कि वह जो है एक तरह से जो सदन को स्थगित कर सकते हैं, या तो फिर जो है सदस्य की जो है पूर्ति होने तक, यानी कि कम से कम 10% सदस्य की उपस्थिति होने तक जो है इंतजार जो है कर सकते हैं। मत बराबर होने पर जो है एक तरह से जो निर्णायक मत देते हैं। अगर मान लेते कोई भी विधेयक पास होता है, ठीक है, अगर उस पर जो किसी प्रकार से अगर मत बराबर हो गया तो फिर यह जो एक तरह से जो निर्णायक मत देते हैं, या तो लोकसभा में हो या तो फिर राज्यसभा में पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, जैसे भी हो, ये एक तरह से जो है निर्णायक मत जो है दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उच्च पर हो गया, बात करते हैं दल बदल के मामले में जो एक तरह से जो है निर्णय देते हैं। दल बदल का मामला क्या होता है। ठीक है, दल बदल का हमारे मामला जो है 10वीं अनुसूची में जो देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर दल बदल के मामला में हम बात करते हैं कि स्वतंत्र रूप से अगर आप निर्वाचित हैं, ठीक है, अगर किसी दूसरे पार्टी में अगर शामिल हो जाते हैं तो आपको जो है सदस्यता जो है जा सकता है। ठीक है,
या तो फिर सदन के द्वारा जो बनाए गए निर्देश का अगर पालन नहीं करते हैं तभी भी जो है आपको जो है सदस्यता जो है जा सकता है। तो सदस्य की जो अयोग्यता के बारे में जो निर्धारित किया गया है, लेकिन हमें यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं पढ़नी है क्योंकि हमें उससे जो है आगे पढ़ने के लिए जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं दल बदल के मामले में जो इनका जो है निर्णय देते हैं। बात करते हैं धन विधेयक पर, हम बात करते हैं इनका जो है अंतिम निर्णय होता है। धन विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक फर्स्ट सेकेंड क्या होता है, ये सारी चीज़ हमें पॉलिटी में पढ़ने के लिए मिलता है और हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो बताया जाता है कि धन विधेयक पर जो है इनका जो है अंतिम निर्णय होता है। और सदन के नेता की अगर बात करते हैं कि सदन के नेता के द्वारा जो अगर आग्रह किया जाता है तो जो अध्यक्ष महोदय है, अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो है एक तरह से जो है गुप्त बैठक जो है बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ जो टेक्निकल वर्ड जो लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। टेक्निकल वर्ड क्या लिखा हुआ है कि जो पैनल जो होती है 10 लोगों की होती है। ठीक है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद खाली होने पर जो है अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, वो भी अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर किया जाता है। समझे, जैसे कि अध्यक्ष हो गए, अगर उपाध्यक्ष हो गए, तो इन दोनों अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो पैनल के में से जो एक सदस्य होते हैं, उन पैनल 10 लोगों की सदस्य मतलब होती है, उसमें से जो किसी एक व्यक्ति को जो है नियुक्त किया जाता है। अब बात करते हैं कि अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए, इनके अगर पद खाली होता है तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा वो भी अस्थायी तौर पर जो है किया जाता है। चलिए, तो दोस्तों वीडियो को फिर हम यहीं पर विराम करते हैं और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हो जाएगी अपन को, चलो यहाँ तक कंप्लीट कर देते हैं। जो स्वतंत्रता व निष्पक्षता की हम बात करते हैं जो अध्यक्ष की है, इसकी जो स्वतंत्रता व निष्पक्षता क्या है, तो बताया जाता है कि लोकसभा के जो अंतिम कार्यकाल तक जो है यह जो पद पर जो है बने रहते हैं। इनके जो हटाने की जो प्रक्रिया है विशेष बहुमत के द्वारा जो है किया जाता है और इसके लिए जो 14 दिन पहले जो है नोटिस दिया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में। ठीक, क्योंकि इसको कंप्लीट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि वेतन की हम बात करते हैं, तो वेतन भत्ता जो होती है, सारी चीज़ जो प्रक्रिया जो होती है एक तरह से जो है संसद के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है। और हम बात करते हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, अगर इनके द्वारा किसी प्रकार का निर्णय दिया जाता है तो इनके निर्णय पर जो है नहीं किसी प्रकार की जो आलोचना किया जाता है और नहीं किसी प्रकार की जो है चर्चा किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सदन के जो है अपनी स्वतंत्रता से जो है इसको जो है चलाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता के संदर्भ में ये भी माना जाता है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए वह जो है सदन को अपनी जो है स्वतंत्रता से जो है चलाते हैं। भाई एक बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह है कि जो प्रधानमंत्री हो गए, उप प्रधानमंत्री हो गए, जैसे कि हमारे राहुल गांधी हो गए, तो इन सभी के अलावा जितने भी, अगर प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए तो जितने कैबिनेट मंत्री यानी कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हुए वो सारे जो है लोकसभा के अध्यक्ष के जो है नीचे ही आते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक हम देख लिए कि लोकसभा के अध्यक्ष की जो है स्वतंत्रता क्या होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है कुछ बातें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स में तो पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गए या लोकसभा के भंग होने पर जो है पद नहीं छोड़ते हैं। अगर मान लेते हैं कि जैसे कि हमने क्या देखे थे कि लोकसभा के जो कार्यकाल जो होती है 5 साल की होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं 5 साल से पहले भी अगर लोकसभा का जो भंग हो जाता है तो क्या जो लोकसभा के जो अध्यक्ष हो गए वो अपना पद छोड़ देते हैं? तो ऐसा नहीं है। नए लोकसभा के गठन होने तक, नए अध्यक्ष की नियुक्ति तक जो है यह जो लोकसभा के अध्यक्ष जो है बने रहते हैं। वो बात की बात है कि जो है पार्टी किसकी रहेगी, जो पहले के जो है मेंबर्स है वही रहेंगे या फिर दूसरा रहेंगे या जो भी हो वो अलग की प्रोसेस है। लेकिन जो है विघटन होने पर जो है उस समय जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो अपना पद जो है त्याग नहीं करते हैं, नए लोकसभा के गठन होने तक जो है बने रहते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब बनते हैं, यानी कि जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है तो उस समय जो है यह जो किसी प्रकार के जो शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये रही, शपथ जो उनको जो है सदस्यता के तौर पर जो है सामयिक अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जो है दिलवाया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात करते हैं कि सामयिक अध्यक्ष क्या होता है। इसके बारे में जो काफ़ी बार इसका चर्चा देखने के लिए मिला है, तो सामयिक अध्यक्ष के बारे में पढ़ ही लेते हैं। उसके बाद लोकसभा के उपाध्यक्ष हो गया, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सामयिक अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो पहली लोकसभा की जो बैठक होती है उसमें हम बात करते हैं कि जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है नियुक्ति किया जाता है और यह जो व्यक्ति जो है सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, यानी कि सबसे बूढ़े व्यक्ति होते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो सामयिक अध्यक्ष होते हैं, अस्थायी अध्यक्ष की तरह का जो है इनके पास जो है समान शक्तियाँ होता है। ठीक है, वही बात करते हैं कि नवगठित सदस्य को जो है एक तरह से जो ये जो है शपथ दिलवाते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के जो है एक तरह से जो है चुनाव करवाते थे और चुनाव का तरीका जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है।
इस चीज़ को जो है आप यहीं पर जो है इसको जो है लिख सकते हैं कि ये तो सिर्फ चुनाव करवाते हैं, लेकिन चुनाव का तरीका जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के महोदय के द्वारा जो है निर्धारित किया जाता है, और शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है सामयिक अध्यक्ष को जो है दिलवाया जाता है। ठीक है, ये सब तो क्लियरिटी हो गया। अब बात करते हैं कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हो गए, ये जो है इनको जो शपथ कौन ग्रहण करवाता है, शपथ जो है कौन दिलवाता है, सामयिक अध्यक्ष दिलवाता है या फिर राष्ट्रपति महोदय दिलवाते हैं? आप इसे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप अधूरा हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, तो पहला नंबर तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जब पद धारण करते तो उस समय तो शपथ ग्रहण करते नहीं हैं। तो सदस्यता के तौर पर जो कौन शपथ ग्रहण करवाता है, राष्ट्रपति महोदय या फिर सामयिक अध्यक्ष? आप हमें कमेंट करके जो है बता सकते हैं। चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, PYQ देखिए, मस्त रहिए।